नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम महाभारत की ऐसी 11 कहानियों के बारे में जानेंगे। शायद आपने ये सब कहानियाँ सुनी भी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं भी जानता है। जानते हैं इस महाभारत से संबंधित ऐसी 11 कहानियों के बारे में। नंबर 1 पर है, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर के लिए कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं कल सुबह इन तीरों को आपको वापस कर दूंगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और अर्जुन को वो तीर दे दिए। नंबर 2 पे आती है द्रोणाचार्य की कहानी। द्रोणाचार्य को भारत का सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भरद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भरद्वाज शाम में गंगा नहाने गए। तभी उन्होंने वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। नंबर 3 की कहानी है, जब पांडव के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा लें। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी मिली। नंबर 4 पे है, अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। नंबर 5 पे कहानी आती है, अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति की मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। नंबर 6 पर है, सहदेव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बने थे। उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी, इसलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानते थे कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू करने का सही समय भी बताया। नंबर 7 पे है, धृतराष्ट्र का एक बेटा युतुत्स नाम का भी था। युतुत्स एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ भी थे, जिससे युतुत्स का जन्म हुआ था। 8वां नंबर पर है, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी के राजा ना तो पांडव की तरफ से थे और ना ही कौरव की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता था। नंबर 9 पे है,
जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी तुम हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली थी। 10वें नंबर पर है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी मशहूर है। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति के उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए। मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले। 11वें नंबर पर कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी मांगे वो ले सकते हैं। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और उसके दांत तोड़ दिए, अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना मैं लेकर क्या करूँगा। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। इस तरह उसने दान में दांत दे दिए, जिससे श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको इसकी कहानियाँ पसंद आई होगी। आई होप कि जिन्होंने ये कहानी नहीं सुनी होगी उनको भी अच्छी लगी होगी। तो आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।